Hello students, welcome to Jules classes. क्लास 8 साइंस चैप्टर 10 फ्रिक्शन। इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक रह गए थे पेज नंबर 176 पर 10.4 एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की क्या क्या एडवांटेजेस हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे आज डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन एंड इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, किस तरह से फ्रिक्शन को हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी रिड्यूसिंग फ्रिक्शन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? इट इज अ अपोजिट फोर्स। हम रिवाइज कर लेते हैं। फ्रिक्शन इज अ अपोजिट फोर्स व्हिच कैन बी अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगती है उसे हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स में एडवांटेजेस पढ़ते हैं। फ्रिक्शन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। फ्रिक्शन जो होता है हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मींस फ्रिक्शन की वजह से पॉसिबल होता है कि हम वॉक कर सकते हैं। चौक से अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ तो वो भी फ्रिक्शन की वजह से होता है। तो काफी सारे एग्जांपल्स देते हैं जो फ्रिक्शन की वजह से एडवांटेजेस मिलती है हमें। तो फर्स्ट है फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड और आवर फुटवियर एंड द ग्राउंड हेल्प अस टू वॉक विदाउट स्लिपिंग। दैट इज व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन आइस एंड ऑन अ स्मूथ पॉलिश्ड फ्लोर। इस फ्रिक्शन क्या करता है हमारे फीट और हमारे हम कह सकते हैं हमारे फुट स्टेप जो होते हैं या फिर हम कह सकते हैं ग्राउंड, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन की वजह से क्या पॉसिबल होता है, आप इजीली मूव कर सकते हैं विदाउट स्लिपिंग। आप स्लिप नहीं होते इसलिए वॉक कर सकते हो। सेकंड, द फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रेडेड टायर्स एंड द रफ सरफेस ऑन द रोड इनेबल्स अस व्हीकल्स टू मूव सेफली ऑन द रोड। मींस जो टायर्स होते हैं, जो व्हीकल्स होते हैं, उनके जो टायर्स होते हैं वो थ्रेडेड होते हैं। मींस उसमें थ्रेड टाइप का स्ट्रक्चर होता है। आपको देखा होगा जो स्ट्रक्चर होता है उसमें किस तरीके से होता है, डाउन मतलब उसमें होल्स टाइप के से बने होते हैं, स्ट्रक्चर बना होता है। तो वो क्या होता है, आपको ग्राउंड से जब वो मूव करता है ग्राउंड में तो वहाँ स्लिप होने से बचाता है। और क्या करता है वहाँ एडवांटेज क्या होती है कि वहाँ फ्रिक्शन जो होता है वो इंक्रीज होता है, जिस वजह से कोई भी व्हीकल इजीली मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक शू एंड द व्हील स्लो डाउन और स्टॉप अ मूविंग व्हीकल। इसके अलावा फ्रिक्शन से क्या होता है, ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं। ब्रेक जो होते हैं वो क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। जो आप किसी भी व्हीकल में, किसी भी बाइसिकल या मोटरसाइकिल या किसी भी कार में जो हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसकी जो व्हीकल होते हैं, जो कह सकते हैं उसका व्हीकल का जो एज पोर्शन होता है वहाँ ब्रेक शू लगे होते हैं। जब फोर्स लगाते हैं तो ब्रेक शू उस व्हीकल की एज के साथ हम कह सकते हैं अटैच होते हैं। उस समय क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, वो स्टॉप हो जाता है या मे बी स्पीड उसकी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। नाउ नेक्स्ट है फ्रिक्शन बिटवीन अ पेंसिल और अ पेन एंड अ पेपर हेल्प अस टू राइट। फ्रिक्शन की वजह से पॉसिबल होता है जो हम लिखते हैं चॉक से ब्लैक बोर्ड पर या हम पेंसिल से लिखते हैं किसी भी पेपर पर, तो वो पॉसिबल होता है कि फ्रिक्शन की वजह से ही हम इजीली उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो उस वजह से क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा कि आप कोई भी चीज़ किसी भी नोटबुक पे या ब्लैक बोर्ड पर आप इजीली लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है we are able to light a matchstick, sew cloths या tie a knot। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन के एग्जांपल देख सकते हैं हम डेली लाइफ में। जब हम मैचस्टिक से हम लाइट करते हैं तो हम क्या करते हैं, मैच बॉक्स जो होता है उससे हम मैचस्टिक को फ्रिक्शन करते हैं, मतलब हम वहाँ फ्रिक्शन करते हैं और रफ सरफेस पे जब हम फ्रिक्शन करते हैं देन क्या होता है, वहाँ हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है, वो फ्रिक्शन जो लाइट मैचस्टिक होती है वो लाइट करती है। ठीक है, जलने लग जाती है। तो ये तो है कई सारे एग्जांपल्स क्या क्या एडवांटेजेस है हमारी डेली लाइफ में फ्रिक्शन की। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। इसके अलावा डिसएडवांटेजेस क्या है फ्रिक्शन की। तो डिसएडवांटेजेस में फ्रिक्शन wears out the rubbing surface like screw and a ball bearing of machines and the soles of the shoes। मींस फ्रिक्शन क्या करता है, फॉर एग्जांपल अगर फ्रिक्शन नहीं होता है तो क्या होता है, हमारी हम इजीली स्लिप कर सकते हैं, इसकी डिसएडवांटेज है। इसके अलावा ऐसे सरफेस जहां बहुत सारा रबिंग होती है उस कंडीशन में अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होता है तो वहाँ बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, बॉल बेयरिंग का यूज करते हैं टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। एंड नेक्स्ट है द ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट रिक्वायर मोर फोर्स टू ओवरकम फ्रिक्शन बिटवीन देम रबिंग द सरफेसेस। इसके अलावा क्या होता है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है जिनके बीच में फ्रिक्शन और रफ सरफेस है, जो रफ सरफेस है देन वहाँ फ्रिक्शन भी ज़्यादा लगेगा। और फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करता है, एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो हमें कह सकते हैं एक्स्ट्रा एनर्जी हमारी लगेगी, जिससे वेस्ट ऑफ एनर्जी होती है और वेस्ट ऑफ फोर्स होती है। इस वजह से क्या होता है, वो फ्रिक्शन को ओवरकम कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा क्या होता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। तो आपको मालूम है कभी आप अपने हैंड को रब करते हो तो क्या होता है, हैंड को रब करने पर क्या होते हैं, जो आपके हम कह सकते हैं जो आपके हैंड होते हैं उसमें क्या होते हैं,
उसके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, हम ये कह सकते हैं उसमें क्या होते हैं आपके मार्किंग्स ही बनी होती है, जिस वजह से जब आपस में रफ सरफेस होता है जब हम उनसे रब करते हैं देन क्या होता है वहाँ हीट प्रोड्यूस होती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में। जब उससे आप शीट पे लगा के देखोगे तो क्या होता है बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये तो क्या क्या एडवांटेजेस हो गई, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो गई, तो आपको पता होना चाहिए फ्रिक्शन की क्या एडवांटेजेस है और क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आपका आता है इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हम किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, हाउ टू इंक्रीज अ फ्रिक्शन। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं किस तरीके से आप फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो वी यूज डिफरेंट टेक्निक्स टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। अब क्या क्या टेक्निक्स है उनको पढ़ लेते हैं। रफ इन द सरफेस, आप सरफेस को रफ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई स्मूथ सरफेस है उसे आप रफ कर दोगे तो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये डस्टर है, मैं इसे ब्लैक बोर्ड पे इजीली मूव करा सकता हूं, बट अगर मैं इसका सरफेस और ब्लैक बोर्ड का सरफेस अगर मैं रफ कर दूं, इसे यहाँ रफ कर दूं, तो क्या होगा, इसको रफ कैसे कर सकते हैं हम, इसमें हम कह सकते हैं रूल्स टाइप के कर दें, या फिर क्या कर सकते हैं इसको थोड़ा सा पेचकस से स्क्रू ड्राइवर से या नाइफ से थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा रफ कर देते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, इसे मूव कराना है थोड़ा सा हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा एनर्जी हमारी वेस्ट होगी। तो डिफरेंट एग्जांपल्स से जिस तरीके से हम रफ सरफेस को कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके स्लीपर्स है, आपके स्लीपर्स को आप क्या कर सकते हो, उसके नीचे की तरफ आप अलग से क्या लगा सकते हैं, हम एक तरह से गूगल से हम ग्लू लगा सकते हैं। ग्लू लगाने से क्या होगा, उसका सरफेस थोड़ा सा हम कह सकते हैं रफ हो जाएगा, और रफ सरफेस होने की वजह से वो स्लिप कम होगा। तो ये कई सारे एग्जांपल्स हैं, आप सरफेस को रफ कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपका क्या होगा, फ्रिक्शन जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्राई द सरफेस। सरफेस को आप ड्राई कर सकते हैं, सरफेस को आप सुखा सकते हो। फॉर एग्जांपल फ्लोर पर अगर पानी गिर जाता है तो क्या हो जाता है, वहाँ स्लिपरी हो जाता है वो पोर्शन, जहाँ कर सकते हैं ज़्यादा स्लिप हो सकते हैं, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, वाटर जो होता है उस फ्लोर को हम थोड़ा सा ड्राई कर सकते हैं, सुखा सकते हैं, और सुखाने के बाद क्या होगा, वहाँ फ्रिक्शन जो होगा वो फिर से अगेन इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है यूज ऑफ ब्रेक पैड्स। इसके अलावा हम ब्रेक पैड्स का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल व्हीकल्स को रोकने के लिए हम ब्रेक पैड्स का यूज करते हैं, बाइसिकल में भी लगे होते हैं, ब्रेक शू लगे होते हैं। ब्रेक शू क्या करते हैं, किसी भी हम कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की फोर्स को मतलब फ्रिक्शन जो होता है उसको इंक्रीज करते हैं। हम ब्रेक शू को रिप्लेस कर सकते हैं, अगर कोई ब्रेक शू अगर ब्रेक नहीं प्रॉपर लग रही है तो ब्रेक शू को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये काफी सारे एग्जांपल्स हैं जो फ्रिक्शन को हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो एडवांटेजेस हो गई फ्रिक्शन की, डिसएडवांटेजेस हो गई किस तरीके से डिसएडवांटेजेस होती है फ्रिक्शन की। इसके अलावा हाउ टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, या व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स टू यूज द इंक्रीज द फ्रिक्शन। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी रिड्यूसिंग फ्रिक्शन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। Please like and share my YouTube videos and also subscribe my YouTube channel Jules Classes by Gaurav Sir. And for more videos, please click on the I button above.